नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी दिल्ली में लगने वाले 1 से 9 फरवरी तक के विश्व पुस्तक मेले में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कुछ पुस्तकों की रिकमेंडेशंस मिलेंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में और अलग-अलग जॉनर की, ताकि आपको आसानी रहे ये डिसाइड करने में कि आप कौन सी पुस्तक खरीदें। और अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं रीडिंग में, तो अलग-अलग जॉनर भी आपको ट्राई करने के लिए सुझाव मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी साहित्य का नाम लेते ही कुछ चुनिंदा क्लासिक रचनाकार हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे प्रेमचंद। तो बेशक आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। उनकी कहानी कालजीवी है, यानी कि एवरग्रीन है, और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी है। बल्कि अभी मैंने उनका बड़े भाई साहब एक कहानी पढ़ी थी और वो आज भी मुझे इतनी रिलेटेबल लगी। तो प्रेमचंद का आप कुछ भी उपन्यास, कहानी संग्रह ले सकते हैं। राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, इनके स्टॉल्स पे आपको इनकी भरमार मिल जाएगी। फिर भी मेरी तरफ से मैं कुछ उपन्यास सजेस्ट कर सकती हूँ, जो कि है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, प्रेमचंद के अलावा और भी बहुत सारे क्लासिकल इंडियन राइटर हैं हिंदी के, जैसे कि अज्ञे जी का आप कविता संग्रह देख सकते हैं, अगर कविताओं में रुचि है तो, और कहानियाँ भी अच्छी हैं उनकी। इसके बाद हमारा फणीश्वर रेणु जी का महिला आंचल है, उसमें आंचलिक उपन्यास है, यानी कि आपको बहुत रीजनल टच वाला फ्लेवर वाली कहानियाँ मिलेंगी। उसके अलावा हमारे दिनकर जी हैं और धर्मवीर भारती जी हैं, और इस साल तो उनके वैसे भी सप्तशती मना रहे हैं, तो धर्मवीर भारती जी की पुस्तकों पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक अगर ऑथर से हटकर मैं सिर्फ रचनाओं की बात करूँ तो हमारे पास कसब है, जो कि है मनोहर श्याम जोशी जी की। इसमें आपको आंचलिक तत्व मिलेगा और ये कुमाऊनी पृष्ठभूमि पर आधारित है। कुमाऊनी कल्चर, वहाँ का रहन सहन, खान पान, उसका जायका आपको कहानी के थ्रू मिल जाएगा। और वैसे ही प्रेम कथा है। इसके अलावा निर्मल वर्मा की कहानियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप भारतीय समाज में जाति प्रथा का चिंतन देखना चाहते हैं तो निर्मल वर्मा की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर आपको सीरियस स्टफ पढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद भीष्म साहनी की तमस बहुत अच्छी है। ये भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर है और मैंने भी पढ़ी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसके अलावा अगर हम नई हिंदी में कुछ देखना चाहते हैं तो मानव कौल की चतुर्वेदी और दिव्य प्रकाश दुबे, ये सब ऑथर्स हैं जो काफ़ी मन भा रहे हैं लोगों का आजकल, रीडर्स का। इनकी कुछ पुस्तकों के नाम मैं ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे कि चतुर्वेदी की है सिम सिम, ये भी विभाजन पर ये बेस्ड है। मानव कौल की तो सारी ये पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय, यार पापा लिफाफा, ये बहुत इजी भाषा में है। मतलब आप अगर पहले कभी पुस्तक नहीं पढ़ी तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मनु भंडारी और मंटू की कथाएँ भी है। मंटू का भी साहित्य बहुत हद तक विभाजन पे डील करता है। अच्छा, और डार्क हॉर्स भी काफ़ी फेमस है। इसके बाद यदि आपको शायरी का शौक़ है तो आप जॉन हिलिया की किताबें देख सकते हैं। उनके कविता संग्रह, सॉरी, शायरी संग्रह होते हैं। और गुलजार का तो आप देख ही सकते हैं। अच्छा, चलिए अब हम अगली रिकमेंडेशन में, आप फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, यानी कि स्टोरीज या नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो अच्छा रहेगा आप कहानियों से शुरुआत करें, शॉर्ट स्टोरीज से, और उसके लिए रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छे ऑथर हैं। अगर आप बिगिनर हैं लेकिन आप कहानियों के अलावा और भी जॉनर ट्राई कर सकते हो तो रस्किन बॉन्ड के उपन्यास भी हैं, जैसे कि रूम ऑन द रूफ है उनका फर्स्ट नावल। अच्छा, उसके बाद हमारा चित्ताकर बनर्जी दिवाकरुणी है, वो बहुत, उनकी किताबें बहुत अच्छी है। उन्होंने पैलेस ऑफ इल्यूजन मैंने पढ़ी हुई है उनकी। और इसी तरह अनीता देसाई हैं। शशि देशपांडे भी है, लेकिन उनका थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करती हैं। सीरियस तो खैर तो नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा इसी में हमारे हैरी पॉटर की बुक्स बहुत अच्छी है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको फिक्शन वर्ल्ड में खो जाना है, इनफैक्ट बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी किताब है, दोनों भाषा में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके बाद हमारा जेनिस पैरियट है, उनकी सी हॉर्स, और एक मुझे याद नहीं आ रही उनकी एक और थी, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ी हुई। और ऐसे ही घचर घोचर विवेक शानबाग की बहुत फेमस भी और बहुत इजी और अच्छी है, और बहुत इंडियन पृष्ठभूमि पर है। और वैसे तो खालिद हुसैनी की बुक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, बस वो थोड़ी बल्कि होती है तो उससे थोड़ा पढ़ने में हिचक शुरू में लगते हैं, बाकी भाषा इजी और अच्छी है। अच्छा, अब आजकल के बहुत फेमस जॉनर पे आते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पे। तो सेल्फ हेल्प बुक्स में ऑब्वियसली फर्स्ट बुक जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, रिच डैड पुअर डैड, ये
बहुत अच्छी किताब है। अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में भी हैं, लाइक सीनियर स्टैंडर्ड्स में 9th एंड 11th, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। मनी रिलेटेड आपका माइंडसेट काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो रिच डैड पुअर डैड, इसी लाइन में सेकंड बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो वो हो सकती है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट विल help you understand how every person's mind deals with money in a different way because of his or her subjective or life related context. So ये बहुत अच्छी बुक है जहाँ तक हम मनी माइंडसेट की बात करते हैं। फाइनेंसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। अच्छा, उसके बाद हैबिट्स के लिए पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट अच्छी, ईट दैट फ्रॉग बहुत अच्छी है। अगर आप प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बात करना बुक पढ़ना चाहते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, एनीवन कैन रीड इट। और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है उसमें। उसके अलावा हमारा इकिगाई भी है। और अगर आप तो कुछ फिलोसॉफिकल साइड पे पढ़ना चाहते हो तो हरमन की सिद्धार्थ भी हैं, तो आप इनसे ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई थिंक इट दिस इज़ इनफ रिकमेंडेशन। अगर आप इसकी जैसे 2-4 किताबें भी पढ़ लेते हैं तो आई एम श्योर आपको और बुक्स पढ़ने का मन करेगा और यू विल बिकम अ बेटर रीडर बिकॉज दे विल नेवर डिसअपॉइंट यू। ओके, दैट्स इट। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी रीडिंग एंड आप पुस्तक मेले में बहुत मज़े करें। नमस्ते।